केसरिया पधारो जी मारे देश। तो आपने केसरिया पधारो हमारे देश से आपको पता लग गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है भारत का जहां पर कि बहुत अच्छा कल्चर है। वहां के लोक नृत्य बहुत अच्छे हैं और वहां की जो देखने लायक किले हैं, जो महाराजाओं राजाओं के किले हैं, वो बहुत देखने लायक हैं। तो आज दोस्तों मैं हूं आपका दलवीर दोसांझ और आप देख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद चैनल में मैं अक्सर ही जातियों के बारे में, गोत्रों के बारे में और ऐसी जानकारी जिसकी जानकारी आपको नहीं है वो मैं लेकर आता हूं। तो आज मैं आपको राजस्थान की बताऊंगा किस किस धर्म की कितनी कितनी जनसंख्या है राजस्थान में, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं ऐसी वीडियो दोस्तों लेकर आते रहता हूं कल्चर के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, जाति के हिसाब से, गोत्रों के हिसाब से। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये जो लाल बटन है इसको दबा दीजिएगा और साथ में घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो आज मैं आपको पूरा डाटा बताऊंगा कि राजस्थान में 2024 में किस किस धर्म की कितनी आबादी है, कितनी जनसंख्या है। तो आप वीडियो को शेयर करते जाइए, मैं आपको ये जानकारी बताता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान, पिंक ऑफ द सिटी जयपुर और ऐसे स्थानों की बात करेंगे जहां पर बहुत सारे राजाओं ने, महाराजाओं ने यहाँ पर बड़े बड़े किले बनाए और यहाँ की संस्कृति इतनी अच्छी है, यहाँ कलाकृति के लोग रहते हैं, इतने अच्छे लोग रहते हैं कि लोग बड़ी दूर से इनको देखने के लिए आते हैं। तो आज हम इनकी जनसंख्या बताएंगे कि किस धर्म की कितनी जनसंख्या राजस्थान में रहती है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत की कुल आबादी कितनी है। तो दोस्तों भारत की कुल आबादी जो है 2024 में ये है 1 अरब 44 करोड़। 1 अरब 44 करोड़ भारत की कुल आबादी है। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग जानकारी लेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें कितनी थी। तो उसमें 2011 में हुई जनगणना में राजस्थान की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 6 करोड़ 85,48,437। 6 करोड़ 85,48,437। और दोस्तों जो राजस्थान है वो इंडिया के पूरे पॉपुलेशन में 7वीं जगह पर आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला 7वां ये प्रदेश है। और अगर हम बात करें कि 2024 में ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, पर उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि 2011 में जो जनसंख्या थी 6 करोड़ 85,48,437, तो उसमें जो थे पुरुष कितने थे। पुरुष थे 3 करोड़ 55,50,990 इतने पुरुष थे। और महिला कितनी थी 3 करोड़ 29,97,440। 3 करोड़ 29,97,440 स्त्री थी। तो अब बात करते हैं कि 2024 में दोस्तों ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई राजस्थान की। तो राजस्थान की 2024 में जो जनसंख्या बढ़कर हो गई 8 करोड़ 21,88,000। 8 करोड़ 21,88,000 जो इतनी जनसंख्या जो 2024 में राजस्थान की बढ़ गई। और इसमें पुरुष कितने हैं, इसमें पुरुष हैं 79.19%, यानी कि अगर कुल जनसंख्या की बात करें उसमें से पुरुष हैं 6 करोड़ 50,84,677। 6 करोड़ 50,84,677। तो अगर हम महिला की बात कर रहे हैं तो महिला की जो कुल आबादी का है उसका परसेंटेज बनता है 52.12% उनकी जो आबादी बनती है। उसके हिसाब से उनकी कुल आबादी में से कितनी आबादी महिला की होती है वो है 4 करोड़ 28,36,385। 4 करोड़ 28,36,385
36,385। तो ये तो थी दोस्तों जनसंख्या, कुल जनसंख्या जो राजस्थान की है, उसमें महिला की जनसंख्या कितनी है, पुरुष की कितनी है, ये आपको जानकारी मिली है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में किस धर्म की कितनी परसेंटेज है और कितनी आबादी थी 2011 में और 2024 में बढ़कर कितनी हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म की जो आबादी है वो राजस्थान में कुल आबादी का 88.49% है कुल आबादी के। और 2011 में इनकी जो जनसंख्या थी वो थी हिंदू धर्म की 6,57,103। 6,57,103। अब बात करें कि 2024 में बढ़कर यही जनसंख्या हिंदू धर्म की कितनी हो गई, वो हो गई 7,27,28,161.2। तो ये हो गई जनसंख्या हिंदू धर्म की। और अब बात करते हैं मुस्लिम धर्म की। तो राजस्थान में मुस्लिम धर्म की जो कुल आबादी की परसेंटेज है वो है 9.07%। 9.07% इनकी जो आबादी है कुल आबादी के परसेंटेज है। और 2011 में जो मुस्लिम भाइयों की जो जनसंख्या थी वो थी 62,15,377। 62,15,377। और यही आबादी बढ़कर 2024 में हो गई 74,54,451.6। तो ये तो थी मुसलमान भाइयों की आबादी। 2024 की जनगणना बता रहा हूं। तो सिख धर्म की कितनी आबादी है 2024 में और 2011 में कितनी थी, 2024 में कितनी है। सिख धर्म की आबादी जी परसेंटेज है वह 1.27%। 1.27%। और 2011 में इनकी आबादी थी 8,72,930। 8,72,930। और यही आबादी बढ़कर 2024 में हो गई 10,43,787.6। 10,43,787.6। ये हुई सिख भाइयों की 2024 की जनसंख्या। आगे आता है जैन धर्म। जैन धर्म की जो राजस्थान में आबादी है वो है 0.91%। 0.91%। उसके हिसाब से 2011 में इनकी आबादी हो गई 6,22,023। 6,22,023। और यही आबादी बढ़कर 2024 में हो गई 7,47,910.8। 7,47,910.8। और ईसाई धर्म की आगे बात करते हैं कि राजस्थान में ईसाई धर्म की कितनी आबादी है। तो ये कुल परसेंटेज इनकी है 0.13%। कुल आबादी के 0.13% आबादी है इनकी। तो 2011 में इनकी आबादी थी 96,430। 96,430। और यही आबादी बढ़कर इनकी जो 2024 में हो गई वो हो गई 1,06,844.4। 1,06,844.4। तो ये इनकी आबादी होगी ईसाई धर्म की 2024 की। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की जो आबादी है वो है 0.02%। 0.02%। और 2011 की बात करें तो इनकी आबादी थी 12,185। 12,185 2011 में जो बौद्ध धर्म के लोगों की आबादी थी। और उसके बाद ये 2024 में बढ़कर बन गई 16,437.6। और अब हम बात करते हैं अन्य जातियां, जो छोटी छोटी जातियां हैं उनकी जो जनसंख्या है परसेंटेज है वो है 0.01%। 0.01%। तो अगर हम इनकी बात करें कि 2011 में अन्य जातियों की जो है अन्य धर्मों की वो कितनी आबादी थी, वो थी 4,676।
4676 जो है अन्य धर्मों की जो आबादी थी 2011 में, और यही आबादी बढ़कर 2024 में हो गई 8218.8 8218.8 जो इनकी आबादी हो गई। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, जिनकी कोई जाति नहीं है, और ऐसे लोग जो हैं वो उनकी आबादी कितनी है? उनकी आबादी है 0.10%, जो किसी धर्म को भी नहीं मानते। 0.10% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो उनकी आबादी कितनी बनती है 2011 में? उनकी आबादी बनती है 67,713, 67,713, और जो कि 2024 में बढ़कर हो गई 82,188, 82,188 जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, उन लोगों की इतनी आबादी हो गई। तो दोस्तों ये सारा डाटा जो 2011 के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 2024 का डाटा निकाला गया है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना, क्योंकि मैंने पूरा आंकड़ा सही दिया है, 100% बिल्कुल सही है आंकड़े के अनुसार। तो थोड़ी बहुत ही इधर उधर हो सकती है जनसंख्या, पर बिल्कुल नहीं, 99% जो है बिल्कुल सही रहेगी। तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें जी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता ही रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही जानकारी भरपूर होती है। तो ऐसे ही दोस्तों मेरे साथ बनते रहना, वीडियो को शेयर कर देना। इनकलाब जिंदाबाद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।